नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त नफ़रत का जो बाज़ार है और ये वीएचपी कहें या बजरंग दल के, ये लोग इस कदर इस वक्त जो है निडर हो चुके हैं या इनको कानून का, हुकूमतों का या अदालतों का पास नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद भी मुसलमानों के कत्ल की धमकियां देते हुए नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो को देखें। दुकानों पर नाम लिखवाने, नेम प्लेट लगवाने, किसी मखसूस मज़हब की शनाख्त होने की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह का तबसरा किया और उसे गैर ज़रूरी कहते हुए इस पर स्टे दे दिया। लेकिन ये नफ़रत फैलाने वाले दहशतगर्द गुंडे मज़हब के नाम पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह से बकवास करते हैं और जिस तरह से उनके ख़िलाफ़ माहौल बनाते हैं, झूठी ख़बरों और मनगढ़ंत कहानियाँ सुना करके, इस वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखिए, इस वीडियो को सुनाने के बाद आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इन लोगों की ज़हनी गलाज़त का और किस तरह से ये लोग जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बनाने में ये लोग बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। आप इसको सुने, मैं फिर लौटता हूँ। सभी भाइयों को जय श्री राम। नाम लिखने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है कि नाम नहीं लिखेंगे, मैं सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूँ, ये जितने भी जिहादी हैं हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए कहीं खाने पर थूकते हैं, कहीं ये पेशाब करते हैं, कहीं ये चर्बी मिलाते हैं। ये हम अपनी पहचान को छिपा करके हमारे सनातन धर्म को, हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का जो काम कर रहे हैं, ये अगर निर्णय सरकार का सही था तो इसको लेकर के आप लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्रतिबंधित कर दिया है। अब मैं कहना चाह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट तब कहा जाता है जब आधार कार्ड देख करके कश्मीर में हिंदू को मारा जाता है और बंगाल में, केरल में सब जगह हिंदू को मारा जा रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेती है। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान तब लेती है जब सनातन धर्म की बात आए। जैसे हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए जितने भी कट्टरपंथी हैं, ये अपना नाम छिपा करके हिंदू नाम लिखते हैं। और मैं इन कट्टरपंथियों से कहना चाहता हूं, अगर आपको इस्लामिक नाम से ज्यादा ही परहेज है और आप सनातन धर्म के नाम से रोटी खा रहे हैं, तो आप लोग जो है फिर सनातन धर्म में वापसी आ जाओ। आपका शुद्धिकरण करके, गौमूत्र पिला करके आपको कट्टर हिंदुत्ववादी बनाएंगे, आप हिंदुत्ववादी बने। अन्यथा आप अपने ही नाम से दुकान चलाने का कार्य करें। आपको अगर कहीं भी किसी भी जिहादी की दुकान नाम छिपा करके चलती हुई मिली, ठेली हो, दुकान हो, चाहे खाने का भोजनालय हो, हम जो है अगर मुस्लिम ने अपना नाम छिपा करके हमारा धर्म भ्रष्ट करने का काम किया तो हम उनको ठीक करने का काम करेंगे, लेकिन अपने धर्म के ऊपर आंच नहीं आने देंगे और सनातन धर्म को हम भ्रष्ट नहीं होने देंगे। जय श्री राम। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब जो इसके खिलाफ मामला दर्ज करके सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा बढ़ता जा रहा है और सोशल मीडिया में इसके खिलाफ जो है लगातार इस गुंडागर्दी के खिलाफ खदगन लगाने का मुतालबा बढ़ रहा है। अब देखिए नाज़रीन गिरामी, इनकी दहशतगर्दी की एक और मिसाल मैं आपको मध्य प्रदेश से आ रही एक वीडियो आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल गुंडे एक स्कूल में चले जाते हैं और इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हैं ये कहते हुए हंगामा मचा देते हैं स्कूल के सामने।
प्रिंसिपल कैथरीन वटोली के खिलाफ जो है वो मामला भी दर्ज करवाते हैं पुलिस में। प्रेशराइज किया जाता है पुलिस थाने में कि इसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि ये इंग्लिश जबान बोलने पर बच्चों को मजबूर कर रही थी, स्टूडेंट्स को। अब ये सूरत हाल कहां तक बढ़ेगी? स्कूलों में घुस करके इस तरह की दादागिरी और खुलेआम मुसलमानों को मारने की धमकियां, और उधर इससे पहले क्या कुछ हुआ, ये सारी मिसालें आप अपने सामने रखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब जो है भारत में ऐसा महसूस होता है कि भारत को और यहाँ के अदलिया के, यहाँ के पुलिस पर जो है इन गुंडों का कब्जा हो चुका है। अदलिया और ये सब के सब इनके सामने जो है सरनिगू हैं। स्कूल में घुस करके गुंडागर्दी, ये सब सारी चीजें अपना जो है दबदबा दिखाने के लिए इस तरह के मामला सामने आते हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और खबर की जानिब आपको ले चलूं। कानवाड़िए इनकी अकीदतमंदी को लेकर के कि गंगा का जल लाएंगे, फिर ले जाएंगे, फिर अपने अकीदत के मुताबिक उसका जो कुछ भी करना है करेंगे। तो हुकूमत की जानिब से बाकायदा इन पर फूल बरसाए जाते हैं, इनके लिए सहूलियात फराहम की जाती हैं, इनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए इंतजामिया बाकायदा पुलिस का इंतज़ाम करती है। अब ये कानवाड़ी अकीदतमंदी के नाम पर किस कदर रास्ते में गुजरते हुए गुंडागर्दी करते हैं, उसकी मिसाल ये एक वीडियो है जो इस वक्त आपके सामने है। अभी कुछ दिन पहले इन लोगों ने किस तरह से आकिब पर हमला किया था बगैर किसी वजह के, वीडियो हमने कल सुनाया आपको। अब ये कांवड़ यात्रा जो शुरू हो चुकी है, मुजफ्फरनगर के बाद उत्तराखंड के रोडकी में कांवड़ यात्रियों का हंगामा देखने को मिला। एक तो ये वीडियो है, इसकी तहकीक अभी इसकी तफसीलात नहीं आ रही हैं कि किस इलाके का है, लेकिन आप कल से एक वीडियो वायरल होती हुई देख रहे होंगे जिसमें जो है कांवड़ यात्री ई रिक्शा ड्राइवर की बुरी तरह पिटाई करके फिर उस पर तोड़फोड़ मचा देते हैं। ये तस्वीर वायरल हो रही है। ई रिक्शा ड्राइवर को न सिर्फ मारा पीटा, बल्कि उन्होंने लाठियों से ई रिक्शा में इस कदर तोड़फोड़ की कि वो काबिल इस्तेमाल ही नहीं रहा। पुलिस यात्रियों को समझाती नजर आई, उन पर कंट्रोल करती हुई नजर नहीं आई। यानी कानवाड़िया के सामने भी इन दहशतगर्द भगवा जो मुख्तलिफ तंजीमों से वाबस्ता लोग स्कूल में यहाँ वहाँ जाकर के धमकियाँ दे रहे, उनके सामने भी क्या ये पुलिस बेबस हो चुकी है? इस तरह के सवालात पूछते हुए तो अलग अलग खबरों को पेश किया जा रहा है सोशल मीडिया में। हरिद्वार के एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने इस मामले में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंगलूर कोतवाली इलाके लबरहेड़ी में एक कानवड़ यात्री को ई रिक्शा की टक्कर लग गई थी, जिसमें ना तो यात्री जख्मी हुआ और ना ही कानवड़ को नुकसान पहुंचा। लेकिन इसके बावजूद कानवड़ यात्री ने अपनी दादागिरी और गुंडागर्दी पर उतर आए और अपने साथियों के साथ मिलकर ई रिक्शा ड्राइवर की पिटाई शुरू कर दी। ई रिक्शा में तोड़फोड़ की, मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुलजिम कानवाड़ियों की शनाख्त की जा रही है। बताइए, ये इन लोगों की ना इसको मीडिया दिखाता है और ना ही इस पर किसी तरह के तबसरे होते हैं। गुज़श्ता 4-5 दिनों में कितने बड़ी बड़ी वारदात अंजाम दिए इन कानवाड़ी, लेकिन कोई किसी तरह का तबसरा नहीं कर रहा है। ना इंतजामिया इस पर कुछ बोल रहा है और ना ही अपोजिशन लीडरान इस सिलसिले में कुछ बोलने को तैयार है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि मुंबई किस कदर बिजी है और वहां का जो लोकल मकामी ट्रेन का जो सिस्टम है मुसाफिरों को लाने ले जाने के लिए, एक दूसरे से मुंतकिल करने के लिए, वो अहमियत का हामिल है। हर दिन लाखों ने करोड़ों मुसाफिर इसमें सफ़र करते हैं, बल्कि ये तो जो है मुंबई की जान मानी जाती है। ऐसे में एक ट्रेन जो है स्टॉप हो गई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो देखिए किस तरह से जो है एक भीड़ रास्ते में खुद उतर करके अपने मंजिल की जानिब चल पड़े। अब ये मंजिल की जानिब ट्रेन के रुकने की वजह से जाने का तारीफ तो हम मुसाफिरों की कर सकते हैं, क्योंकि उनको मंजिल तक पहुंचना है, उनको जॉब करना है और उनको जो है मजदूरी करना है, अपने दुकान में पहुंचना है। ट्रेन ख़राब हो ना हो ये बात तो सुनेंगे नहीं, लेकिन असल मामला ये है कि मुंबई एक फाइनेंशियल सिटी है। सबसे ज़्यादा जो है वो रियासतें, जिन रियासतों से सबसे ज़्यादा मरकज़ को टैक्स के हवाले से या जितने भी अलग अलग तरह के टैक्स हैं उसकी बहुत बड़ी रकम अगर जाती है तो इन्हीं कुछ रियासतों में, उसमें मुंबई सर फहरिस्त है। वहाँ कभी अगर इस तरह की सूरत हाल है तो ये किसकी नाकामी है? ट्रिपल इंजन जो है हुकूमत की ये कहते हुए बीजेपी को
और जिसने जो है एनसीपी को तोड़ करके अलग एनसीपी बना लिया उसको, और जो शिवसेना को छोड़ करके कुछ और लोग जुड़ करके पार्टी बना करके चले गए, उन लोगों को इस वक्त निशाने पर लिया जा रहा है कि जो है इस वक्त मुंबई को भी लोग बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये कहते हुए इस वीडियो को यहाँ के अपोजिशन की जानिब से और भी बहुत सारे लोगों की जानिब से शेयर करने की कोशिशें हुई हैं कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री का यही हाल है तो फिर दूसरे बस्तियों का क्या कुछ हाल होगा। नाज़रीन गिरामी, आजकल नेपाल में बहुत बड़े बड़े हादसे पेश आ रहे हैं। एक खाई में गिर कर के बस में, उसमें से मुसाफिरों की जो हलाकतों की तादाद है अभी भी इजाफा हो रहा है। जो लोग डूबे हैं उनकी अभी तक जो है लाशें भी नहीं मिली हैं कि ये दूसरा बहुत बड़ा हादसा आज पेश आया है नेपाल में। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक तैयारा टेक ऑफ के दौरान और कुछ ही पल में जो है वह हादसे का शिकार हो गया। इस तैयारे में 19 अफराद सवार थे, जिसमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी बता रहे हैं, जबकि जो है सही मुसाफिरों की तादाद में अलग अलग हवालाजात से अलग अलग तादाद बताई जा रही है। रेस्क्यू टीम ने 5 मुसाफिरों की लाशें निकाल ली, एक भी खबर है, जबकि कैप्टन शाकिया को इलाज के लिए ले जाया गया है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक बुध को काठमांडू के त्रिभुवन बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर सूर्या एयरलाइन का तैयारा टेक ऑफ के दौरान यह हादसे का शिकार हुआ था। टीए के तर्जुमान प्रेमनाथ ठाकर ने कहा कि प्रवास के अमले समेत 19 अफराद पोखरा जाने वाली प्रवास में सवार थे। तैयारा 11 बजे के करीब हादसे का शिकार हुआ। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के एहलकार जाए हादसे पर इमदादी कार्रवाइयां कर रहे हैं। हादसे के बाद पूरे इलाके में धुआं नजर आ रहा है। तैयारा हादसा होती इसमें बैठे मुसाफिरों में चीखो पुकार मच गई। काठमांडू पोस्ट ने एयरपोर्ट जराये के हवाले से लिखा है कि तैयार टेक ऑफ के दौरान रनवे से फिसल गया था, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। इसी दौरान हादसे के बाद तैयारे में आग लग गई थी और आसमान पर धुएं के बड़े बादल छा गए थे। नाज़रीन गिरामी, इस तरह से नेपाल में इधर कुछ दिनों से एक दूसरा बड़ा हादसा है, जिसमें जो है एक तो बस खाई में गिरने का, जिसमें कई मुसाफिर बल्कि 20 मुसाफिर हलाक हुए हैं और बहुत सारे लोग अभी तक इनकी लाशें भी नहीं मिली, इसलिए कि वो नदी में गिरी थी खाई में और वो तलाश जारी है। तो दूसरी जानिब ये बड़ा हादसा है। नाज़रीन गिरामी, क्या किसानों की कोई अहमियत नहीं है? आज किसानों को राहुल गांधी से मिलने के लिए 1 घंटे तक पार्लियामेंट के बाहर जो है इंतजार करना पड़ा। और दूसरा अहम तरीन तबसरा अगर मैं इस खबर पर आप लोगों से करूं तो वो ये है कि अब ऐसा महसूस होता है कि जो है जिसकी हुकूमत चल रही है उसके पास लोग जो है अपने प्रॉब्लम्स लेके नहीं जा रही हैं, जो अपोजिशन है उनके पास लेके जा रहे हैं ताकि वो पार्लियामेंट में आवाज़ उठा सके। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी बुध को पार्लियामेंट के अहाते में किसानों से मुलाकात करने वाले। ये मीटिंग पार्लियामेंट में राहुल गांधी के चैम्बर में होनी है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा किसानों के लिए पास नहीं बनाए जा रहे, उन्हें मुझसे मुलाकात करने से रोका जा रहा है। ताहम जब ये मामला मीडिया में आया तो किसानों को राहुल गांधी से मुलाकात की इजाज़त दे दी। फिर उसके बाद मुलाकात से वापस आने की भी उनकी वीडियो इस वक्त सामने आ रही है और दाखिल होने से पहले राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो भी इस वक्त वीडियो अलग तरह से हुई और उसके बाद अंदर दाखिल होने के बाद जहां उनकी मीटिंग हुई और जो लोग बैठे और उनको बैठने की इजाज़त दी गई, इसलिए कि किसान को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर में कई महीनों से आप लोगों को मालूम है कि जो है वहाँ रोके हुए है, अभी तक उस बॉर्डर को खोला नहीं गया है। ऐसी सूरत हाल में राहुल गांधी ने बड़े ही अलग ही सियासी पैंतरा खेलते हुए किसानों को पार्लियामेंट में मुलाकात का वक्त दिया था और जब पार्लियामेंट में ये पहुँचे तो वहाँ जाहिर सी बात थी कि उनको अंदर दाखिल होने नहीं दिया गया। इसी बात को जो है राहुल गांधी ने कहा कि जो है इनको अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही, मैं बाहर ही जाकर के उनसे मुलाकात करवाऊंगा और ये बात मीडिया में फैली तो जाहिर सी बात है कि फिर इससे जो है मरकज़ी हुकूमत की जो है किरकिरी होने वाली थी। तो बिलाखिर जो है फिर उनको इजाज़त दी गई और ये अपने मसाइल राहुल गांधी के सामने रखते हुए फिर वापस लौटने की ये वीडियो इस वक्त सामने आ रही है। तो नाज़रीन गिरामी, लीडर ऑफ द अपोजिशन की भी अपनी एक पोजीशन होती है। ऐसी सूरत हाल में जिस तरह से जो है इस वक्त राहुल गांधी से अलग अलग मामलात को लेकर के अलग अलग शोबाजात के लोग जिस तरह से भी मुलाकातें कर रहे हैं और अपने मसाइल उनके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, इससे साफ और वाज़ेह तौर पर साबित होता है कि अब जो है अपोजिशन पूरे टक्कर के साथ सामने आई है और एनडीए और इंडिया में मुमकिन है कि अगले कुछ महीनों में बराह रास्त हुकूमत की बदलाव को लेकर के भी जो है एक टक्कर होगी और इसके तबसरे तो अभी से शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, आपको दहली फसादात 2020 याद होंगे।
उसमें से एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें पुलिस एहलकार जख्मी मुस्लिम नौजवानों को राष्ट्रगान गाने पर मजबूर कर रहे थे और ये वीडियो इस कदर जो है वायरल हुई कि पूरी दुनिया में जो है भारत जो है बदनाम हुआ इस वीडियो की वजह से। इस वजह से कि जालिम उस वक्त मौजूद वहाँ पर पुलिस अफसरान न सिर्फ मुस्लिम नौजवानों पर जुल्म कर रहे थे बल्कि उन ज़ख्मी नौजवानों को राष्ट्रगान गाने पर मजबूर भी कर रहे थे, जो इंसानियत सोच भी था और भारत के लिए ये वीडियो किसी भी तरह मौजू नहीं था जो यहाँ की सोच और यहाँ की सकाफत और समाज में जो हम आहंगी है। बहरकैफ दिल्ली हाईकोर्ट ने अब मंगल को एक 23 साला मुस्लिम नौजवान की मौत की तहकीकात मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI को सौंप दी, जिस पर मुबैना तौर पर पुलिस एहलकारों ने हमला किया, कौमी तराना गाने पर मजबूर किया। यह वाक़या फरवरी 2020 में शिमाली मशरक़ी दिल्ली फसादात के दौरान पेश आया था। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की बेंच ने कहा कि मैं अर्जी को कबूल कर रहा हूँ और तफ्तीश CBI को मुंतकिल कर रहा हूँ। अदालत ने हुक्म मुतासिरा की माँ किस्मतुन की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए दिया, जिसमें उसने अपने बेटे फैज़ान की मौत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत की निगरानी में खुसूसी टीम से मौत की तहकीकात कराने का मुतालबा किया गया था। अपनी दरख्वास्त में मुतासिरा की वालिदा ने दावा किया कि पुलिस ने वाक़े के बाद उनके बेटे को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया, इसी वजह से वो 26 फरवरी 2020 को इंतकाल कर गया। किस्मतुन की तरफ से पेश होने वाली एडवोकेट विरिंदा ग्रोवर ने इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली पुलिस की तहकीकात ज्योति नगर के SHO के किरदार की जाँच करने में नाकाम रही, जहाँ फैज़ान पर हमला किया गया था। लिहाजा इस मामले को CBI के हवाले किया जाए और उन्होंने बहुत सारे दलाइल इस सिलसिले में दिए, तो अब कोर्ट ने मान लिया कि जो है इसकी सही अगर जांच और तहकीकात हो सकती हैं तो CBI के हवाले से ही हो सकते हैं, इस वजह से उनके हवाले किया गया है। नाज़रीन ग्रामी, यूनियन बजट के बाद जिस तरह के तबसरे हैं और जिस तरह से कर्नाटक को, आंध्रा को, केरला को, तमिलनाडु को और भी जहाँ जहाँ BJP की हुकूमतें नहीं हैं उनके साथ जो सौतीली माँ का सलूक किया गया है आप तो बेहतर जानते हैं, और जिस तरह से इस वक्त ये रियासतें नाराज़ हैं इससे भी आप वाकिफ़ हैं। लेकिन खुशी इस बात की भी है कि बिहार को बजट तो बहुत ज़्यादा मिला है, लेकिन उसे खुसूसी दर्जा ना दिए जाने पर बिहार में जो है बहुत ही ज़्यादा मुखालिफतें पैदा हो रही हैं। इसलिए कि जो है बिहार को खुसूसी दर्जा दिए जाने की शर्त पर ही NDA हुकूमत को नीतीश कुमार की पार्टी ने सपोर्ट किया था। अब जो उनसे मुतालबा किया जा रहा है कि वो हुकूमत से नाता तोड़ ले क्योंकि उन्हें वादा खिलाफी की है, जो भी है। लेकिन नीतीश कुमार ने तंजिया रद्द अमल जाहिर किया है बिहार को खुसूसी दर्जा देने से मरकज़ के इनकार पर। नीतीश कुमार से जिनकी जनता दल यू मरकज़ में बरसर इख्तियार NDA के अहम हलीफ है, पार्लियामेंट में पीर के दिन मरकज़ी हुकूमत के बयान के बारे में पूछा गया था। उन्होंने बिहार असेंबली के हाथ में सहाफ़ियों के सवालात के जवाब में सिर्फ इतना कहा, सब कुछ धीरे धीरे जान जाएंगे। अपनी मखसूस मुबहम मुस्कुराहट के साथ सीनियर कायद असेंबली के अंदर चले गए। सहाफ़ी समझते रहे कि नीतीश कुमार ने जो बात कही उसका मतलब क्या है, यानी कि अब देखना ये है कि मतलब इसका क्या मनफी होता है, मुस्बत होता है, जो कुछ भी है। लेकिन जो है इस बयान से जो है उन्होंने अपना जहनी तौर पर जो रवैया था उसको मुबहम ही रखा है। आप इसको सुन सकते हैं। सब जगह कितना आंदोलन, पटना, दिल्ली, कहाँ कहाँ नहीं कितना हुआ है सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, सहमत नहीं कराया। 14 के बाद तुम लोग फिर अलग हट गए तो नहीं कराया कि तुमने कोशिश किया तो। लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे और इन लोगों को भी हमने कहा। तो अब एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने एक कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए, यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ किया है, आप जानते हैं कैसे बुरा हाल था पहले का। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो इतना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज्यादा स्कूल बना है, कितना एक एक नए नए चीजों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था तो सर आज जो घोषणा हुआ उससे आप खुश हैं ना? सुनिए ना, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया यार। तो आप हम लोग संतुष्ट हैं? कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं
तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। ये तो हो ही रहा है, इसलिए बिना मतलब का लोग विशेष राज्य का दर्जा जो मांग रहे हैं, राज्य का दर्जा का मांग अब खत्म होगा या आगे कंटिन्यू करेगा? नहीं, हम लोग विशेष राज्य का दर्जा जी कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत लोगों का था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसलिए, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए, मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो तो करना शुरू कर दिए ना। आप खुश हैं? नाज़रीन गिरामी, एक अहम तरीन खुशखबरी ये है कि फ़िलिस्तीन में हमास और अल फतह के दरमियान में जो सियासी मुखालिफतें थी वो जो है अब चीन ने उसको ख़त्म कर दिया है। यानी उनके दरमियान में जो सियासी झगड़ा था उसको ख़त्म करते हुए बीजिंग में एक एलामिया पर दस्तखत कर दिए गए हैं। चीन के सरकारी मीडिया ने मंगल के दिन इस बात की इत्तला दी। एलामिया फ़रीक़ैन को मुत्तहिद करने सिलसिलावार बातचीत का नतीजा है। पिछले एलामिया नाकाम रहे थे। शुबा जाहिर किया जा रहा था कि आया चीन जो बातचीत करा रहा है वो कामयाब होगी। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त हुई है जब इसराइल हमास जंगबंदी की तजवीज़ का जायज़ा ले रहे हैं जैसे बैनुल अक़वामी तायीद हासिल है। हमास और इसराइल में अमन मामलात हो जाने के बाद भी माबाद जंग गज़ा का विजन मुश्तबा है, क्योंकि इसराइल गज़ा को चलाने में हमास की किसी भी रोल के खिलाफ है। गज़ा में ताज़ा जंग शुरू होने के बाद से हमास के अहदेदारों का कहना है कि हमास फिर से गज़ा की हुक्मरानी संभालना नहीं चाहती। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस वक्त अल फतह के दरमियान में और हमास के दरमियान में फ़िलिस्तीन के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, वो चाहे क़ानूनी हो या दीगर रामल्ला हों, वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो सियासी इख्तिलाफ़ात होने की वजह से भी कोई ठोस फ़ैसले नहीं होते थे। बहरकैफ अब इनके मिलने के बाद किस तरह की सूरत हाल बनती है इसका भी इंतज़ार रहेगा। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।